नमस्कार दोस्तों, नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन आने वाले हैं। 25 जुलाई से शुरू होकर के 22 अगस्त को खत्म होंगे। सावन का महीना इतना पावन महीना माना जाता है कि कहते हैं कि शिव जी और पार्वती जी इस महीने में धरती पर आते हैं। तो जो भी इस महीने में शिव जी की पूजा करता है, सच्चे मन से आराधना करता है, उसके ऊपर भोले बाबा शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो सावन के सोमवार में जब आप व्रत रखना चाहें या अगर आप पूजा करना चाहें तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे सावन में जब भी आप शिव जी पर कुछ भी अर्पण करें, जरूर करिए, जो आपका मन हो करिए, पर हल्दी, सिंदूर या कुमकुम, तुलसी पत्ता और केतकी का फूल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये 4 चीजें निषेध हैं। और भी बहुत सी चीजें निषेध हैं, पर ज्यादातर हम लोग ये चीजें हमें घर के आसपास मिल जाती हैं। कई बार हम और भगवान को हल्दी चढ़ा रहे होते हैं, या फिर हम रोली कुमकुम चढ़ा रहे होते हैं, या तुलसी चढ़ा रहे होते हैं, तो शिव जी पर भी चढ़ा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये 4 चीजें निषेध हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। शिव जी को प्रसन्न करना इतना आसान है कि हर इंसान कोई भी शुद्ध मन से, अच्छे मन से अगर शिव जी को, भोले बाबा को याद करता है तो भोले बाबा उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन या पूरे सावन के महीने में अगर हो सके तो आप शिव जी को ऊपर जल जरूर चढ़ाएं। अगर हो सकता है तो मंदिर जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, बहुत अच्छा होगा। नहीं है तो आपके घर में शिवलिंग है, आप उन पर चढ़ा दें। और आपके घर में बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अगर वो भी शुरू कर सकते हैं कि सावन के सोमवार में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, सबका मन शांत होता है, स्वभाव शांत होता है, आचरण स्नेहमय होता है। आजकल बच्चे घर में बैठे हुए हैं, कोरोना के कारण, पैंडेमिक के कारण इरिटेट हो रहे हैं, थके हुए हो रहे हैं। तो जब शिव मंत्र का उच्चारण करके जल चढ़ाएंगे, चाहे भरे पूरा महीना ना करें, सिर्फ 4 जो सावन के सोमवार पड़ रहे हैं उस पे कर दें, उससे भी उनको खुद को अच्छा महसूस होगा। कहते हैं कि श्रद्धा भाव से जो भी इस मंत्र का जाप करता है, मनोवांछित फल जरूर प्राप्त होता है। और ये मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है, नमः शिवाय। छोटे बच्चे से लेकर बड़ा इंसान कोई भी चाहे तो ओम नमः शिवाय बहुत अच्छे से बोल सकता है। शिव जी पर जल चढ़ाइए और जल के साथ ये मन में ये मंत्र का उच्चारण करिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये पूरे माह, क्योंकि ये इतना पावन माह है और इतना फलदायक माह है, जब भी आप फ्री बैठे हों, कुछ खास काम नहीं कर रहे हों, भगवान में मन लगाइए, ये शिव मंत्र का जाप करते रहिए। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल साफ सुथरे होकर के पूजा के स्थान में बैठ के करना है। नहीं, आप जब भी बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, समय मिला है, खाली समय है, भगवान का जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, भगवान को अपने मन में लाइए। उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, आपके जीवन में सफलता आएगी, खुश आएगी, आप शांत महसूस करेंगे और आपके पूरे परिवार में समृद्धि और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दूसरा मंत्र जो होता है उसको महामृत्युंजय जाप बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ये मंत्र भी बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट है तो शायद सब लोग ना बोल पाए। अगर आप बोल सकते हैं, ढंग से उच्चारण कर सकते हैं, तो इस मंत्र को भी जरूर करिए। शिव जी का जो मूल मंत्र ओम नमः शिवाय होता है, उसका मतलब बहुत ही प्यारा, उसका मीनिंग है, हे शिव, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। आप नमन कर रहे हैं शिव जी को। और शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस मंत्र की महिमा का विस्तार 100 करोड़ सालों में भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आप अपने परिवार में सब लोगों को प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए कि वो भी शिव जी का सावन के माह में जल चढ़ाएं, शिवलिंग में, मंदिर में जाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। खाली बैठे जब मन हो, जब हो सकता हो, अपना मन शिव जी में लगाएं, पार्वती जी में लगाएं। महामृत्युंजय मंत्र, ये हम 3 नेत्र वाले शिव से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार एक ककड़ी पक जाने के बाद बेल से अपने आप ही अलग हो जाती है, उसी प्रकार मानव रूप जीवन से हमें मुक्त करके हमें मोक्ष प्रदान करें। तो इसका मतलब यह है कि जब हम ये जाप करते हैं, हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन को आप अच्छे से व्यतीत करवाइए, और जब हमारा समय आए, जब हमारा समय इस धरती से जाने का आए, तो हम आराम से, बिना खुद परेशान हुए, बिना किसी और को परेशान हुए करें, इस धरती से आसानी से चले जाएं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होए। एक और चीज जो शिव जी को जब भी हम पूजा करें सावन में, तो हमने बात किया कि आप शिव, जहां तक हो सके शिव जी पर, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। मंदिर में जा सके तो बहुत अच्छा, जा करके अगर आप मंत्र का उच्चारण कर सके तो और भी अच्छा। और बेल पत्र है जो शिव जी को बहुत पसंद है,
पर कई बार मैंने बहुत लोगों को देखा है, मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर थालियां मिल रही होती हैं, उसमें बेल पत्र, धतूरा, फूल, फल, अगरबत्ती सब कुछ रखा होता है, लेके चले जाते हैं। लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें जो बेल पत्रे हैं वो कई बार साफ सुथरे नहीं होते, 3 पत्तियों वाले नहीं होते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि जब भी आप बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं, एक बार बेलपत्र को अच्छे से देख लें, कटे फटे तो नहीं हैं, 3 पत्तियों वाले हैं कि नहीं। अगर 3 पत्तियों वाले हैं और कटे फटे नहीं हैं, तभी आप उनको अर्पण करें, क्योंकि बेलपत्र को चढ़ाने से शिव जी के ऊपर दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। तो ये जरूरी है कि हम सही ढंग का बेलपत्र चढ़ाएं और सही बेलपत्र सही ढंग से। कई बार लोग नहीं ध्यान देते हैं, बेलपत्र लेकर के ऐसे ही शिव जी के ऊपर रख देते हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि बेलपत्र के 2 साइड होते हैं, एक तरफ चिकना साइड होता है, एक तरफ नॉन चिकना जो नीचे का साइड होता है। तो जो पत्ते का चिकना साइड है, मतलब जो ऊपरी साइड है पत्ते का, वो शिवलिंग पर टच होना चाहिए। ऐसे करके बेलपत्र चढ़ाएं कि शिवलिंग के जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर जो चिकना वाला पार्ट है वो टच हो। और अगर आपको अच्छा बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, कटा फटा बेलपत्र मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है बेलपत्र, कोई बात नहीं है। आप मंदिर में सावन में जब भी जाएंगे, आपको बहुत सारे बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए पहले से ही रखे हुए मिलेंगे। तो बेलपत्र की ये खूबी होती है कि बेलपत्र कभी पुराना नहीं होता या चढ़ाया हुआ नहीं होता। आप कोई भी जो बेलपत्र चढ़ाया हुआ है उसको उठाएं, उसको साफ जल से, स्वच्छ जल से धो करके आप शिव जी को दोबारा अर्पण कर सकते हैं। आप अपनी भावना के साथ, अपनी प्रेम के साथ उसी बेलपत्र को धो के दोबारा अर्पण कर सकते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग जाते हैं मंदिर में, अगर पहले से बेलपत्र या फूल सब चढ़ा होता है, सबको साइड में ऐसे करके अपना चढ़ाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मेरा बेलपत्र अच्छे से शिव जी के ऊपर चढ़े। ठीक है, आपके मन में ये भावना हो सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र की उपेक्षा ना करें, अनादर ना करें। अगर आपको हटाना भी है, अच्छे से उनको उठाएं, प्रेम से उठा करके जो शिव जी के ऊपर पहले बेलपत्र, फूल, धतूरा, फल जो भी चढ़ा है उसको उठा करके थोड़ा साइड में रख लें, अच्छे से, हो सके तो पंडित जी को दे दें, उसके बाद अपनी आप पूजा करें। तो ये बेलपत्र की बात है कि बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए और कैसा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर आप बेलपत्र को अर्पित करते समय मंत्र बोलना चाहते हैं या मंत्र बोल सकते हैं, तो जो ये मंत्र लिखा हुआ है आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, जो है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्मा पाप संघारम विल्वपत्रम शिवार अर्पण। ये उच्चारण करके आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। एक और चीज से महादेव बहुत खुश होते हैं, वो होता है बेलपत्र चढ़ाने में अगर आप उसके ऊपर शिव का नाम लिखते हैं या राम का नाम लिखते हैं, क्योंकि राम शिव के आराध्य थे। तो जब आप ओम लिख देते हैं या राम लिख देते हैं तो उससे शिव जी और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी भक्त चंदन से राम नाम का नाम लिख करके बेलपत्र पे चढ़ाता है, उसके हर मनोरथ पूरे होते हैं। बहुत आसान है, एक छोटी कटोरी में चंदन का घोल ले लें और एक पतली सी सीकी से, मतलब जैसे कि जो दिया सलाई ले लें या अगरबत्ती के पीछे वाली सीख होती है, उसको डिप कर करके उसमें आप राम राम लिख दें। उससे आप जब चढ़ाएंगे तो उससे भगवान शिव जी बहुत खुश होते हैं। धतूरे का फल ऐसा है जो सावन में चढ़ाने से हर मनोकामना को पूरी होती है। ये कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि ये फल चढ़ाने से जो महिलाओं की सूनी गोद होती है उनको भी भर देते हैं भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी। और ये भी बहुत मान्यता है कि जब हम धतूरे का फल चढ़ाते हैं तो हमें सारे दुखों से छुटकारा मिलता है। देखा जाए तो जो धतूरे का फल है ये विष से भरा होता है, तो इसके पीछे जो भाव है वो ये समझने का है कि भगवान जी, शिव जी, भोलेनाथ जी, मैं आपको पर धतूरा चढ़ा रहा हूँ, तो इसके मेरे चढ़ाने का मतलब ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक जीवन में मैं अपने से कटु व्यवहार नहीं करूंगा, कटु वाणी से नहीं बचूंगा। मेरे अंदर जितना भी विष है, मेरे अंदर जितनी भी कटुता है, मैं सब आपको अर्पण कर रहा हूँ, जिससे मैं अब बहुत सरल और एक प्रसन्न और हमेशा दूसरों के ध्यान रखने वाला इंसान बन जाऊं। तो सफेद आग का फूल है जिससे भी शिव जी की पूजा की जाती है। कहते हैं इससे करने से भोले बाबा की आपके ऊपर असीम कृपा हमेशा रहती है। तो दोस्तों, इसके साथ अब हम आ रहे हैं कि हमने ये बताया है क्या ध्यान रखना चाहिए जब भी आप सावन के सोमवार के दिन या किसी भी सोमवार में कभी भी शिव जी की पूजा करें, मन से करें, हृदय से करें। और अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं, अगर मिल सकती हैं बहुत आसानी से, तो आप इससे शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक करना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आप शिवलिंग के ऊपर पहले दूध डाल दें, दही डाल दें, शहद डाल दें,
या घी डाल दें, जल डाल दें, गंगा जल डाल दें, तो ये चीज़ें बहुत, शिव जी की पूजा बहुत आसान है। शिव जी बहुत छोटे से आपकी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन सब सामान में से आपको जो भी मिल सकता है आसानी से आप वो चढ़ाइए भगवान जी के ऊपर, उसका अभिषेक करिए। तो दोस्तों, इसके साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। शिव हम लोग ने आपसे बात की है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सावन शुरू हो रहा है 25 जुलाई, खत्म हो रहा है 22 अगस्त। 4 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार, 26 जुलाई, 2, 9, 16 अगस्त को। और सावन के महीने में और भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, जैसे मंगला गौरी, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन। सो इन सब के बारे में भी हम अलग अलग वीडियो में आपसे बातें करेंगे। आप सबके ऊपर भगवान शिव जी की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान शिव जी और पार्वती जी आपको हमेशा खुश रखें, आपके परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। दोस्तों, इसके साथ नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।